लेकिन उस नए टॉपिक में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। कुछ मैं बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आपको उसका आउटपुट बताना है। ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने हाय हेलो बाय 3 मैसेज प्रिंट करे हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने जानबूझकर इसमें गलती कर ली है। और वो गलती क्या करी, मैंने सेकंड स्टेटमेंट में जो स्ट्रिंग है ये मैंने यहाँ पर एरर कर दी। तो कोई भी स्ट्रिंग जिस कोड से स्टार्ट होती है मैचिंग कोड से एंड होनी चाहिए, बट मैंने नहीं करी। तो इस प्रोग्राम में एरर है, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि जब इस प्रोग्राम को रन कराया जाएगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा। हाय, हाय के बाद एरर, आउटपुट नंबर 1 हाई आएगा, है ना। उसके बाद एरर। क्या कोई और भी आउटपुट हो सकता है इसका? क्योंकि ऐसा हम लोगों ने अभी तक देखा है कि पाइथन का प्रोग्राम टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। पहले ये स्टेटमेंट चलेगा, फिर ये चलेगा, और 1 बाई 1 टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूशन होता है सीक्वेंशियली। और जहां तक आपने अपना कोड सही लिखा होता है वहां तक का एग्जीक्यूशन होता है, और जहां पर कोड में एरर आती है उसके बाद से एग्जीक्यूशन नहीं होता। ऐसा हमने अभी तक देखा हुआ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात के ऊपर होगा कि हम इस बात को अभी नहीं जानते हैं अच्छे से, क्योंकि इसके आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, इसके आउटपुट में हाई भी नहीं आएगा। अब इसी प्रोग्राम को मैंने दोबारा चलाया और इस बार भी एरर करी। इस बार एरर में क्या करा, मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, जल्दीबाजी में एन में लिखना भूल गया। दोनों ही प्रोग्राम में सेकंड स्टेटमेंट पर एरर करी है। पहले वाले केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ और कोई भी आउटपुट नहीं आया। दूसरी बार मैंने फिर गलती करी है, लेकिन इस बार जब प्रोग्राम को रन कराया गया तो इस बार आउटपुट आया। जहां तक सही लिखा था वहां तक का आउटपुट आया, और जहां गलती थी उसके बाद से प्रोग्राम बंद हो गया। ये वो है जो आज तक हम जानते थे पाइथन के बारे में। आज तक जो हम जानते थे वो यही है, लेकिन ये अचानक से एक नई चीज हमारे सामने ला दी गई। तो अब अगर हमसे इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए पाइथन में अगर किसी भी स्टेटमेंट में एरर है तो क्या उस स्टेटमेंट से पहले का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे। अभी तक तो बता भी सकते थे, इसको हमारी नॉलेज में कुछ कमी थी। अभी तक अगर हम जानते और इंटरव्यू में चले जाते तो हम खुद नहीं पता हम गलत बता रहे होंगे या सही बता रहे होंगे। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमें क्या समझना है, पाइथन में टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, पाइथन में जो एरर होती हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा सिंटैक्स एरर, और दूसरा टाइप होता है हमारा एक्सेप्शन। अगर मेरे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आती है तो वो प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट में हो, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अगर मेरे प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन आती है तो उससे पहले के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन उसके बाद के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नहीं होने देती। ठीक है, एक्सेप्शन वाली एरर में हमारा प्रोग्राम उस लाइन तक एग्जीक्यूट होता है
जहां पर एक्सेप्शन अभी नहीं आई थी, और जिस लाइन पर एक्सेप्शन आ गई थी वहां से एग्जीक्यूशन अब टर्मिनेट हो जाता है। तो एक है सिंटैक्स एरर और एक है हमारी एक्सेप्शन। प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। एक्सेप्शन के केस में प्रोग्राम is executed but abnormally terminated when exception एक्सेप्शन जैसी आती है वैसे ही हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। नॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब होता है जितना स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सबको चलाने के बाद प्रोग्राम बंद हुआ, दैट इज नॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है, प्रोग्राम में जितने स्टेटमेंट लिखे थे उतने नहीं चले, कुछ चले और प्रोग्राम बंद हो गया, दैट इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से पहले कौन चेक होता है, सिंटैक्स एरर या एक्सेप्शन? तो आंसर आता है पहले हमारी सिंटैक्स एरर चेक होती है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारी सिंटैक्स एरर आती है, उसके बाद फिर हमारी आती है, तो अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो ऐसे दे सकती हूँ, एक्सेप्शन। तो अगर मेरे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया जाता है, और एग्जीक्यूशन का टाइम पर अगर कोई एक्सेप्शन आती है यानी कोई एरर आती है जो एक्सेप्शन वाली है तो फिर वहां से प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या एज ए प्रोग्रामर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस एरर को सिंटैक्स एरर बनाया जाए या एक्सेप्शन बनाया जाए? आंसर इज नहीं, क्योंकि अगर हम डिसाइड करेंगे तो हम तो सबको एक्सेप्शन बनाना चाहेंगे, हम क्यों सिंटैक्स एरर बनाएंगे किसी? तो एज ए प्रोग्रामर मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है इस बात का कि मैं किसी एरर को सिंटैक्स एरर या एक्सेप्शन बना सकूं। तो सर ये किसके हाथ में है, कैसे पता चलता है कि ये वाली एरर सिंटैक्स एरर होगी और ये वाली एरर एक्सेप्शन वाली होगी, है ना? तो आंसर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो पाइथन लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करता है, इसको पहले ही बता दिया गया है कि किस तरह की एरर को सिंटैक्स एरर माना जाए और किस तरह की एरर को एक्सेप्शन वाली एरर माना जाए। तो इंटरप्रेटर को बता दिया, प्रोग्रामर को कैसे पता चलेगा? प्रोग्रामर को भी बताया जा रहा है, प्रोग्रामर को उसे पढ़ना होगा। तो इंटरप्रेटर को पहले बता दिया गया है कि ये एरर सिंटैक्स एरर होती है और ये वाली एक्सेप्शंस वाली होती है। अब हमें उन्हें पढ़ना और रह गया है, हम जब पढ़ लेंगे तो हमारा और इंटरप्रेटर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे इंटरप्रेटर सोच रहा है ना, और उस तरह से फिर प्रोग्राम को हम अपना लिख सकते हैं। बताओ सर प्रोग्रामर को कि कौन सी एरर सिंटैक्स एरर होती है? तो किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए पाइथन में एक रूल बताया गया है, एक सिंटैक्स बताया गया है। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो एरर क्या कहलाती है? सिंटैक्स एरर कहलाती है। एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट हाई, अब मुझे ना एक वेरिएबल बनाना है और उसमें एक वैल्यू डिफाइन करनी है, तो हम लोगों ने क्या सीखा है? ऐसे तो सीखा है x इक्वल टू 10, ठीक है। अब किसी के मन में आया कि नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा 10 इक्वल टू है,
तो क्या इस स्टेटमेंट में x वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन हो रही है? क्या गलती है इसमें? लिखा तो सब कुछ है आपने, 10 भी है, x भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, जितना रॉ मटेरियल चाहिए इस वेरिएबल को 10 देने के लिए सारा लिखा है आपने। क्या फॉलो नहीं करा है आपने? सिंटैक्स, जो रूल है वो फॉलो नहीं करा है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चला दूं तो इस प्रोग्राम का पहले एग्जीक्यूशन नहीं होता है। यानी कि अगर मेरा प्रोग्राम 1000 लाइन का लिखा है तो ऐसा ना सोचें कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन कराया तुरंत इंटरप्रेटर ने उसको रन करना शुरू कर दिया, पहला स्टेटमेंट आउटपुट दूसरा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले पूरे प्रोग्राम में जितने स्टेटमेंट लिखे हैं सब में सिंटैक्स चेक करा जाता है कि जो भी स्टेटमेंट आप लिखकर लाए हैं, 1000 स्टेटमेंट अगर लिखे हैं तो सबके पहले क्या होंगे? सिंटैक्स चेक होंगे कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो अकॉर्डिंग टू रूल ही लिखा गया है। जब इंटरप्रेटर इस बात को इंश्योर कर लेता है कि हाँ इनके लिखे सारे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हैं, अब इंटरप्रेटर पहला स्टेटमेंट पे जाता है और फिर उसका एग्जीक्यूशन करता है, फिर दूसरे को उठाता है, फिर एग्जीक्यूशन करता है। तो सिंटैक्स एरर पहले पूरे प्रोग्राम का चेक होता है, फिर एग्जीक्यूशन शुरू करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है? तो अब किसी भी स्टेट, अभी अगर मैं इसको रन करा दूं तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि सिंटैक्स एरर आ गई लाइन नंबर 2 पर। आउटपुट कुछ नहीं आएगा, तो सिंटैक्स एरर। ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1 या चलो 5 लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया प्रिंट टाइम। बताओ क्या कमी है इसमें? इंडेंटेशन नहीं दिया। फॉर लूप, इफ ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक आप बनाएंगे उनके लिए आपको इंडेंटेशन देना होता है और एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, ऐसी एरर आनी चाहिए। सिंटैक्स एरर कह रहा है यहाँ कॉलन तो लगाओ, पहले कॉलन लगा दिया। अब सही है? अभी भी सही नहीं है, कह रहा है इंडेंटेशन एरर। अब इंडेंटेशन दो यहाँ पर। अब फॉर लिखने का जो सिंटैक्स था वो आप सही लिख ही नहीं रहे। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट हेलो। किसी भी स्ट्रिंग को लिखने का सिंटैक्स होता है, रूल होता है कि जिस कोड से वो स्टार्ट होगी मैचिंग कोड से एंड होनी ही चाहिए। अगर नहीं करोगे तो सिंटैक्स एरर है। तो जिस समय इंटरप्रेटर आपके स्टेटमेंट्स में सिंटैक्स देख रहा होगा उसी समय पकड़े जाएगा ये। एग्जीक्यूशन की बात ही नहीं आई अभी, क्योंकि एग्जीक्यूशन तब होता है जब सारे स्टेटमेंट के सिंटैक्स चेक कर ले जाते हैं। इसी को कुछ लैंग्वेज में कंपाइलेशन कह दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कंपाइलेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले क्या पाइथन कंपाइल होती है, तो आप बोलेंगे यस, इंटरप्रेटर ही रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम के कंपाइलेशन के लिए। कंपाइलेशन का मतलब होता है प्रोग्राम में लिखे हर स्टेटमेंट में सिंटैक्स चेक करना। इसीलिए इस वाली एरर को हम क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर भी बोल देते हैं। कंपाइल टाइम एरर भी बोल देते हैं। तो कंपाइल टाइम इंटरनली हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फेस में आता है। और जब कंपाइल टाइम पर यानी कि सारे सिंटैक्स चेक हो गए, कोई गलती नहीं आई, फिर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। अब एग्जीक्यूशन करते समय उस स्टेटमेंट में अगर एरर आई तो उसको हम वास्तव में क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर कहेंगे कि भाई हमारा रन टाइम एरर। तो एक्सेप्शन रन टाइम एरर होती है, सिंटैक्स एरर कंपाइल टाइम एरर होती है। सीधी सी बात है, फिर तो पहले सिंटैक्स एरर चेक होगी, पहले कंपाइल तो कर ले, चेक तो कर ले सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उसके बाद एग्जीक्यूशन कर। तो प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेड, और एक क्यों आती है? इफ वी डू नॉट फॉलो रूल वाइल कोडिंग। कोडिंग करते समय अगर हम जो रूल्स बताए गए हैं
वो हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या आती है हमारी सिंटैक्स है। अब सर एक चीज बताओ, एक्सेप्शन क्यों आएगी? जब इंटरप्रेटर ने ये चेक कर लिया कि सब कुछ ओके है, सारे स्टेटमेंट जिस सिंटैक्स पर लिखे गए हैं वो एकदम सही है, तो अब गलती आने की वजह क्या हो सकती है? लॉजिक लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है? मान लो मैंने लिख दिया 2 नंबर को जोड़ना था, तो मैंने लिख दिया 3 - 2, लॉजिक मेरा गलत है, तो लॉजिक गलत लिखने से तो मेरा आउटपुट गलत आएगा ना, एरर थोड़ा ना आएगी। अगर मैं लॉजिक गलत लिखता हूँ, मुझे बताया गया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन्योर भाग कर दो 100 से, मैंने भाग कर दी 10 से, तो एरर थोड़ी है कोई है। ये तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ना आकर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, आउटपुट तो फिर भी आएगा अगर मैं लॉजिक गलत लिखूंगा तो ये तो प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि लॉजिक आपको आना चाहिए किसी भी काम को करने का। इंटरप्रेटर थोड़ी जानता है लॉजिक, अगर इंटरप्रेटर इतना समझदार होता हमारा तो हम क्या कर रहे हैं, पाइथन में सारा काम वही कर देगा, सारा लॉजिक वो जानता ही पहले से, गलती क्यों देगा, कर ही नहीं देगा काम सीधे सीधे। तो फिर मुद्दा वही रह गया कि अब एक्सेप्शन क्यों आएगी फिर हमारे प्रोग्राम में। तो आंसर की बात करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, मैंने याद करो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना सिखाया था, है ना, कुछ क्लास पहले। मैंने सिंटैक्स में पूरा प्रोग्राम सही लिखा है यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने का। अब जब मैं, अच्छा ये बताओ, जब प्रोग्राम सिंटैक्स एरर चेक कर रहा होगा कंपाइलर इंटरनली, तो ये भी चेक करेगा उस समय इंटरनेट है या नहीं। क्या इंटरनेट होना ना होना सिंटैक्स का पार्ट है? क्योंकि उस प्रोग्राम को रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी मुझे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने का जो प्रोग्राम था, क्या उसमें इंटरनेट का होना ना होना ये भी सिंटैक्स का पार्ट है? ये सिंटैक्स का पार्ट नहीं है भाई, है ना। ये हमारा क्या है, एक एडिशनल रिसोर्स है जो रन टाइम पर होना चाहिए। सिंटैक्स में क्या आता है, किसी भी स्टेटमेंट को लिखना, स्टेटमेंट को लिखने का। अब इंटरनेट कनेक्शन का लिखने का कोई प्रोग्राम थोड़ी है, लिखने में मॉड्यूल इंपोर्ट होना है वो मैंने करा हुआ है, उसके फंक्शन कॉल करने हैं वो मैंने करा हुआ है, उसमें एक यूआरएल पास करना है वो मैंने करा हुआ है। अब वो यूआरएल पर वीडियो है नहीं है, इंटरनेट है नहीं है, ये कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता है। ये कब चेक होता है, जब प्रोग्राम रन होगा। तो अगर मैं उस प्रोग्राम को रन करा दूं और इंटरनेट कनेक्शन ना हो, तो वो सिंटैक्स एरर नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है, एक्सेप्शन कहलाती है। अच्छा, एक्सेप्शन को हिंदी में समझोगे ना तो मुझे लगता है मैं 10 मिनट आपको बता लूंगा। हिंदी क्या होती है एक्सेप्शन की, अपवाद, जो कभी कभार होता हो, जो हमेशा ना होता हो, उसे हम बोलते हैं अपवाद, और इंग्लिश में से बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है। जनरली हम जब प्रोग्राम रन करा रहे हैं और हमारे पास इंटरनेट है तो होगा ही, हो सकता है पीछे से कभी ना आए, अपवाद है ये तो, ऐसा हो गया। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कहानी सुनाई थी कि मेरा प्रोग्राम जब रन होता है तो रैम मेमोरी में एलोकेशन होता है, प्रोग्राम में बनाए गए वेरिएबल्स का, फंक्शंस का रैम में एलोकेशन होता है। अब आप जिस समय प्रोग्राम चला रहे थे उस समय आपने एंटीवायरस स्कैनिंग पर लगा रखा है और बहुत सारे काम अपने चला रखे हैं, तो रैम एकदम फुल हो चुकी है। अब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम मान के चलिए काफी बड़ा है, हजारों लाइन का, लाखों लाइन का प्रोग्राम है। मान के चलते हैं 1 लाख लाइन का प्रोग्राम है, 50,000 लाइन तक प्रोग्राम चला, उसने जितने वेरिएबल बनाए उनको रैम में जगह देते चले गए। अब जैसे ही 50,000 के बाद का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें फिर से वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। अब वो वेरिएबल को जब रन कराया गया तो मेमोरी में यानी रैम के अंदर जगह देनी पड़ेगी, रैम फुल हो चुकी है, जगह ही नहीं रैम के अंदर। अब बताओ इसमें सिंटैक्स मैंने क्या गलत लिखा है, वेरिएबल डिफाइन करने का। और जब प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर चेक होती है उस समय रैम एलोकेट नहीं होती है, जब प्रोग्राम का स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कराया जा रहा होता है उस समय रैम एलोकेट होती है ना। तो अब बताओ कि
प्रोग्रामर की क्या गलती है इसमें? मैंने तो सिंटैक्स भी सही लिखा हुआ है, रैम ही नहीं है आपके लैपटॉप में। मैंने तो अपने कंप्यूटर पर चलाया था, मेरे पास सही चल रहा था, मैंने आपको दे दिया कॉपी करके, आप अपने में चला रहे हो, तो आपके में रैम कम है ना, प्रोग्राम तो सही लिखा है। तो एक्सेप्शन अपवाद, ये तो अपवाद है सर, ऐसा डेली थोड़ा ना होगा ऐसे। हर प्रोग्राम में ऐसा हमने करनी, हर प्रोग्राम में ऐसा तो ना होता है, एक तो एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप प्रोग्राम इतना बड़ा है कि आपके में नहीं चल पा रहा है, वरना तो चल ही जाते हैं प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन तब आती है जब मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए जो प्रोग्राम के बाहर के हैं। वो ही नहीं है तो प्रोग्राम चलेगा कैसे? जैसे मैंने फाइल हैंडलिंग पढ़ाई आपको, अब फाइल ही नहीं है तो क्या कर लोगे? आज मैंने प्रोग्राम चलाया, फर्स्ट क्लास चला, फाइल थी, अब किसी ने कंप्यूटर चलाया, उसने फाइल डिलीट कर दी, अब मैंने कल आके प्रोग्राम चलाया, फिर एरर आ गई। कौन सी एरर आएगी इस बार? एक्सेप्शन वाली। तो किसी भी रिसोर्स, अब मैं एक सिंगल वर्ड बोल रहा हूँ, किसी भी रिसोर्स का ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ना मिलना क्या कहलाता है? एक्सेप्शन कहलाता है। रिसोर्स में आपका इंटरनेट कनेक्शन आ गया, रिसोर्स में आपका मेमोरी आ गई, रिसोर्स में लाइब्रेरी भी आती है, लाइब्रेरी भी आपका रिसोर्स का पार्ट है। यानी कि आपने कोई फंक्शन कॉल करा, अब वो फंक्शन है या नहीं पाइथन की लाइब्रेरी में, ये सिंटैक्स का पार्ट नहीं। सोचो, अगर मैं यहाँ आपसे कह दूं कि मैंने ये लिखा है, तो इस स्टेटमेंट में क्या कमी है? जैसे आप ये मान रहे हो कि प्रिंट नाम का एक फंक्शन होगा जिसको हम कॉल कर रहे हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट देके, तो क्या ऐसा नहीं मान सकता कंपाइलर इंटरनली कि प्रिंट नाम से फंक्शन होता होगा जिसको आप कॉल कर रहे हैं? मान लो इस नाम का फंक्शन होता तो ऐसे तो कॉल करेंगे, अगर मैं ऐसे कर दूं तो गलत है। इस नाम का अगर फंक्शन होगा भी तो भी गलत सिंटैक्स लिख रहे हो कॉल करने का। तो सिंटैक्स एरर में लाइब्रेरी कभी सर्च नहीं करी जाती। सिंटैक्स एरर में यह माना जाता है कि अगर ये हुआ तो क्या उसको यूज करने का सिंटैक्स सही लिख रहे हो आप? कोई भी लाइब्रेरी का फंक्शन जब आप अपने प्रोग्राम में आप यूज करते हैं और वो नहीं है, दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज रन टाइम एरर। अगर किसी भी फंक्शन को जो लाइब्रेरी में है लेकिन आपने उसे कॉल करने का जो सही तरीका है वो लिखा ही नहीं है, तो सिंटैक्स एरर है, भले वो लाइब्रेरी में है नहीं, फर्क क्या पड़ता है उससे। ठीक है, चलिए। तो अब अगर मैं इन सारी कहानी को सिंगल स्टेटमेंट में लिख दूं, एक्सेप्शन कब आती है? इफ ए रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लाइक नेटवर्क, मेमोरी, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में वेरिएबल फंक्शन सब आ गए, आप वेरिएबल फंक्शन मॉड्यूल सब आ गए, फाइल। अच्छा, जब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाए और आपके प्रोग्राम में कोई भी नेटवर्क का यूज हो रहा है, रैम नहीं है, मेमोरी का मतलब यहाँ रैम पे है, ठीक है, लाइब्रेरी आपकी मिसिंग है, कोई फाइल से आप बात कर रहे थे, फाइल किसी ने डिलीट कर दी, तो ये सब क्या है? हमारी एक्सेप्शन। दूसरी, सब कुछ ओके है, रिसोर्स भी है, प्रोग्राम को रन करने के लिए जो चाहिए वो है, एक और वजह होती है एक्सेप्शन आने की। जो अभी कोई कह रहा था ना लॉजिकल एरर, उसी को मैं थोड़ा सा अच्छा नाम दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा रिफाइन करके लिख रहा हूँ, साइंस एक ही आएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेशन। तो जब आपने कहा था कि लॉजिकल एरर होगी, तो मैंने आपको जवाब ये दिया कि लॉजिकल एरर का मतलब आउटपुट का गलत आना हो सकता है ना। अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्चुअल में आप मुझे बताना चाह रहे हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हाय डिवाइड बाई हेलो,
तो ये बोलोगे एच से एच कैंसिल हो गया। आओ 0/0। सर ये तो सुना था 10/10 एक आएगा, 1/1 ये भी एक आएगा, लेकिन सर ये 0/0 तो 0 कम 0 एक आएगा इसका रिजल्ट। अब आप बोलोगे मैं यहाँ पर एक्स और वाई कर देता हूँ, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। अभी बताओ जब सिंटैक्स चेक करा गया तो क्या दो वेरिएबल पे डिवीजन लगा सकते हो? नहीं। क्या दो वेरिएबल के साथ डिवीजन सिंबल यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिंटैक्स में कोई कमी, हमने कहा कोई कमी नहीं। रन टाइम पर एक्स की वैल्यू 10 आई, वाई की वैल्यू 5 आई, ऑल इज वेल। रन टाइम पर एक्स की वैल्यू हेलो आ गई, वाई की वैल्यू हाई आ गई, सब गलत। तो अब सिंटैक्स एरर में कैसे पता कर लें कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की? वो तो रन टाइम पर आएगी ना, अभी तो है ही नहीं मेरे पास। और मान लो मैंने लिख भी दी है ऐसे करके, तो सिंटैक्स एरर में ये नहीं देखेंगे वैल्यू क्या है, ये देखेंगे वैल्यू का टाइप क्या है। ये कौन है? इंटीजर। ये कौन है? सिंटैक्स है। ये इंटीजर को इंटीजर से भाग किया जा सकता है। सिंटैक्स में चीजों को जनरलाइज करके देखा जाता है, स्पेशलाइज्ड करके नहीं देखा जाता। आपकी वैल्यू को नहीं चेक करेगा सिंटैक्स एरर चेक करते समय हमारा इंटरप्रेटर, वो चेक करेगा उसके टाइप को। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने यहाँ लिख दिया हाय और यहाँ पर ऐसे लिख दिया तो ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि इसे पता है कि स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग टाइप से डिवीजन हो ही नहीं सकता। तो ये सिंटैक्स एरर है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये सिंटैक्स एरर है। तो अनसपोर्टेड ऑपरेशन, तो अगर आप अपने कोड में अनसपोर्टेड ऑपरेशन करते हैं तो आपकी एक्सेप्शन रहेगी। लाइक किसी भी नंबर का 0 से डिवीजन गणित में इनफाइनाइट होता है। गणित में 0/0 गणित को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। जितने भी मैथमेटिशियन है उनको भी नहीं पता कि 0/0 का रिजल्ट क्या होता है। किसी भी नंबर को 0 से भाग करने पर रिजल्ट इनफाइनाइट आता है, 0 को किसी से भाग करने पर रिजल्ट 0 आता है। लेकिन दोनों तरफ 0 हो जाए, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हो जाए, तो गणित भी नहीं जानती इसका रिजल्ट क्या होगा। आसपास रिसर्च चल रही है, ठीक है, क्योंकि एक नहीं हो सकता, है ना। तो पाइथन के अंदर समस्या दूसरी आ गई। किसी भी नंबर को 0 से भाग करने पर भले ये 0 ना हो, भले ही ये 10 हो, तब भी हम इनफाइनाइट नहीं दे सकते। तब भी हम इनफाइनाइट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये इंटीजर, ये कौन? इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से भाग करने पर रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर। और गणित क्या कहती है? ये क्या होगा? इनफाइनाइट। पाइथन अपने साइंस को लगाकर ये चेक करे कि क्या पाइथन के इंटीजर में इनफाइनाइट स्टोर हो सकता है? नहीं। इंटीजर में इनफाइनाइट कैसे स्टोर हो जाएगा भाई? इंटीजर की कोई ना कोई एक मैक्सिमम रेंज कुछ तो होती होगी, इनफाइनाइट तो फिर भी नहीं होती होगी, ठीक है। इसीलिए पाइथन को मजबूरी में कहना पड़ा कि हमारे यहाँ पर ऐसा होते ही क्या आ जाएगा आपका? एक्सेप्शन। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देना हमारा क्या है? ये हो गया, ठीक है। तो दो वजह होती हैं प्रोग्राम में एक्सेप्शन आने की। या तो प्रोग्राम में अनसपोर्टेड ऑपरेशन कर दिए गए, जिसको कुछ लोग लॉजिकल एरर के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो आपको लॉजिकल एरर जब बोलना हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। आपका पॉइंट व्यू सही हो सकता था। और दूसरी वजह होती है रिसोर्स का ना मिलना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कुछ भी लिख दिया, उसके बाद प्रिंट कर दिया बाय, बताओ इस प्रोग्राम में कोई एरर आ सकती है कि नहीं आ सकती है? क्या एरर आ सकती है? क्या गलत लिखा है इसमें? इंपोर्ट कुछ भी गलत है?
क्या सी गलती है इसमें? सिंटैक्स एरर है, ये वाली एरर सिंटैक्स एरर है या एक्सेप्शन वाली एरर है? सिंटैक्स में तो ये चेक करेंगे कि अगर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है तो पहले क्या लिखते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड स्पेस, उसके बाद मॉड्यूल का नाम। अब मॉड्यूल वो जिंदा है या नहीं है हमें मतलब नहीं है अभी इससे। वो तो रन टाइम पे चेक करेंगे ये है कि नहीं आपके कंप्यूटर में। सिंटैक्स तो सही लिखा है आप, यानी कि हाई आएगा, हेलो आएगा और उसके बाद एरर, एक्सेप्शन वाली एरर आ जाएगी, उसके बाद का प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, हाय हेलो मॉड्यूल नॉट, लाइब्रेरी में मॉड्यूल जब देखा गया। अच्छा, अब इस कहानी को मैं ऐसे लिख दूं, कुछ भी इंपोर्ट, तो ये तो सिंटैक्स ही गलत है सर। लाइब्रेरी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम पहले ही क्यों समय खराब करें, है ना? तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि ये गलत है, तो ये सिंटैक्स एरर पकड़ा जाएगा इस बार, ना हाई आएगा ना हेलो आएगा, सिंटैक्स एरर। ठीक है, चलिए, अब आपको दो तरह के एरर तो समझ में आ गई होंगे पाइथन में होती है। तो अब आपका जो नजरिया है वो बदल गया होगा आज से पहले और आज के आगे तक का। ठीक है, अब ये समझना चाहते हैं कि इस टॉपिक में क्या बस इतना ही पढ़ना था? अब हम करें क्या, मान लो गलती हो गई तो करें क्या? इंटरनेट तो हम बना नहीं देंगे अगर नहीं चल रहा है तो। अब लाइब्रेरी में कोई चीज नहीं है तो हम बना तो देंगे नहीं लाइब्रेरी में जाके। अब रैम नहीं है तो रैम से रैम बढ़ाएं कैसे? वो तो बाहर से खरीद के लगानी पड़ेगी ना फिर तो एज ए प्रोग्रामर मेरे हाथ में चीजें कहाँ रही है? इसके लिए कोई कोडिंग थोड़ी कर सकते हैं भाई। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई गलती हो रही है तो प्रोग्रामर को किससे जवाब देना है? कोडिंग से देना है। तो मैं क्या कोड लिखूं ऐसा कि इस सब से मैं बच जाऊं? हमने कहा सिंटैक्स एरर का एक ही आंसर है कि आपको सही सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई आंसर नहीं। एक्सेप्शन में तो आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो सही लिख रहे हो, गलत लिखा ही क्या है आपने। तो अब प्रोग्रामर ये सोच रहा है कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट ऐसे लिखे हुए हैं और मान लीजिए इसमें सिंटैक्स एरर है तो ये भी नहीं चलेगा, पहला भी नहीं चलेगा, कुछ ही नहीं चला। लेकिन अगर मान लो इसमें एक्सेप्शन है तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये सब चलेंगे, ये खत्म और आगे का प्रोग्राम खत्म। लेकिन मैंने सोचा यार आगे के जो स्टेटमेंट है वो सही है, उनमें सिंटैक्स सही लिखा और उनमें जो चाहिए वो प्रॉपर है अवेलेबल मेरे पास। तो अब इनको कैसे मैं आगे लेके जाऊं? ये एक्सेप्शन है, ये ना चले ना चले, आगे के नहीं चलते हैं, ये प्रोग्रामर के लिए प्रॉब्लम। प्रोग्रामर कह रहा है कि जितना हिस्सा गलत है उतना बाहर निकाल दो, आगे के कोड की क्या गलती है उसको तो चलने तो, वो तो सिंटैक्स वेरीफाई हो चुका होगा, तभी तो एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है पहले स्टेटमेंट का। तो हम चाहते हैं जिस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन है उसको बाहर कर दिया जाए और आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यूशन में लाया जाए। यानी कि एज ए प्रोग्रामर हम लोग एक्सेप्शन पे कुछ कर सकते हैं, सिंटैक्स एरर में कोई मौका नहीं है, आपको कोड में जाके सिंटैक्स सही करना ही होगा, अल्टरनेट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब किसी भी एक्सेप्शन को हम क्या करना चाहते हैं? हैंडल करना चाहते हैं। हैंडल का मतलब क्या है? उसको आने से रोकना। हमने कहा नहीं, एक्सेप्शन को आने से अगर रोक लिया तो हैंडल कैसे करेंगे? हैंडल किसकी हो रही है, किस चीज की करनी है? एक्सेप्शन की करनी है, तो आने तो दो पहले उसे, तभी तो हैंडल करोगे, है ना? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे टॉपिक का नाम है और उसमें हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को इस तरीके से हैंडल करेंगे कि आगे का प्रोग्राम बंद ना हो, आगे का प्रोग्राम चलता रहे। एक्सेप्शन के आने का ड्रॉबैक क्या है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बीच में रुक जाता है, बीच का मतलब जहां पर एक्सेप्शन आई है वहां पे रुक जाता है और आगे नहीं चलता। हम ये सोच रहे हैं कि अगर आगे का प्रोग्राम चला दिया जाए तो हम प्रोग्राम को और बेटर कर पाएंगे। तो अब आगे के प्रोग्राम को चला पाना क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन होने के बावजूद आप अपने प्रोग्राम को पूरा चला पाते हैं, लास्ट स्टेटमेंट तक ले जाते हैं।
तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू ऐसा कर पाओगे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं एक्सेप्शन को आने ही नहीं दूंगा। अरे जब एक्सेप्शन आई नहीं तो एक्सेप्शन है कहाँ पे, फिर तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है, इंटरनेट भी है आपके पास, रैम भी है, लाइब्रेरी भी है, तो हैंडल क्या करा आपने। हैंडलिंग तभी तो करोगे जब एक्सेप्शन आएगी, आने के बाद जो वो करती है उसको बचाना है। ठीक है, तो अब अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये हमारा हो गया आज के टॉपिक का नाम, एक्सेप्शन हैंडलिंग। इट इज अ टेक्निक अवॉइड abnormal program सर्विस। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे प्रोग्राम का जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता था उसको बचाने वाला काम करती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को करने के लिए, अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एसी है, ठीक है, चलो जाड़े हैं, हीटर मान लीजिए। आपके पास कोई एक हीटर है, ठीक है, रूम हीटर कहते हैं जिसे। आपने उसे मार्केट से परचेज करा, घर लेकर आए, 1 घंटे चला, बढ़िया काम करा उसने, फिर वो खराब हो गया। अब ये बताओ, वो जो एरर आई उसको आप क्या बोलना चाहोगे, सिंटैक्स एरर बोलना चाहोगे या एक्सेप्शन वाली एरर बोलना चाहोगे। अच्छा, इस काम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 10 दोस्त एक कंपनी के 10 रूम हीटर लेकर आए अपने अपने लिए। 9 लोगों का रूम हीटर फर्स्ट क्लास चल रहा है आज भी। उनमें से एक का रूम हीटर उसी कंपनी का था, 1 घंटे चलने के बाद ही खराब हो गया। अब मैंने आपसे कहा वो जो एरर आई, एरर ही आ गई रूम हीटर के अंदर, तो वो क्या है, सिंटैक्स एरर है या एक्सेप्शन है। ये तो सर अपवाद हो गया, 9 के सही चल ही रहे हैं। तो कभी कभी ज्यादा चीजों को समझने से ज्यादा इजी वे में हम चीजों को समझ पाते हैं। जब ज्यादा क्वांटिटी, मैंने कहा 10 आदमी हीटर लेकर आए, 9 के चल रहे हैं, ये तो अपवाद हो गया, मेरे ही खराब हो गया, मेरे नसीब खराब था। जिसको आप नसीब कहते हैं ना, वो वही तो यहाँ पे क्या कहलाता है, एक्सेप्शन कहलाता है। यही तो अपवाद है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, है ना। चलो बहरहाल जो भी है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसको सही कैसे कर सकते थे, इसको सही कैसे कर सकते थे। तो आप बोलोगे कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, घर पे आएगा, सही करके जाएगा, गारंटी वारंटी में होगा। हमने कहा नहीं, एक्सेप्शन हैंडल का मतलब होता है, एक्सेप्शन आई, आपकी जो चीज है उसकी वर्किंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो वो तो खराब हो ही चुका आपका, अब वो काम तो नहीं कर रहा है ना, एग्जीक्यूशन तो रुक ही गया उसका। हम तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं रुकना चाहिए, यानी कि हीटर हीटर वाला काम करता रहे, कमी आ गई उसमें फिर भी हीटर हीटर करता रहे, हीटिंग वाला काम करता रहे। अगर कुछ ऐसा कर पाओ वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ये कैसे हो जाएगा, ये तो कुछ जादू से ही हो जाएगा फिर, ऐसे होने लगा तो उसमें कमी भी आ गई और वो काम करना अपना कंटिन्यू कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है, तो कमी कहाँ रही। हमने कहा यही तो सीखना है, यही तो प्रोग्राम कह रहा है कि प्रोग्राम में आपने 100 स्टेटमेंट लिखे, 50 स्टेटमेंट सही चले, 51वें पर एक्सेप्शन आ गई। कुछ ऐसा लिख दो कि प्रोग्राम फिर भी चलता रहे, रुके ना। प्रोग्राम रुक गया, प्रोग्रामर प्रोग्राम में गया, देख के आया, कुछ करके आया, फिर चलाया, ऐसे थोड़ा ना। प्रोग्राम रोकना नहीं चाहिए, एक्सेप्शन आ गई प्रोग्राम रोको नहीं, चलने दो प्रोग्राम को आगे, लास्ट तक चलने दो इसे। अगर ऐसा कर पाए वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है।
अगर प्रोग्राम रुक गया, फिर यूजर मैनुअल आया, प्रोग्रामर मैनुअल आके कुछ करके गया, वो हैंडलिंग नहीं है। ऐसे तो सिंटेक्स एरर सही होती है, ऐसे तो सिंटेक्स एरर सही होती है। ठीक है, तो हमने रीजन जाना, रीजन कि भाई आपका जो रूम हीटर है या जो आपका एसी है क्यों खराब हुआ था, रूम हीटर या एसी या रेफ्रिजरेटर क्यों खराब हुआ था। तो हमने जब देखा तो हमने पाया कि हाँ, अचानक से वोल्टेज हाई आ गए थे। उन 9 के घर पर नहीं आए थे, मेरे घर पे आए थे वोल्टेज हाई। जैसे 220 पर वो चल रहा था, आ गए 420। अब कंपनी से जब कॉल करोगे तो वो क्या बोलेगी, यार हमने तो लिख के दिया है उसमें कि 220 पे चलेगा ये वोल्टेज पे, अब 420 आएंगे तो खराब हो ही जाएगा। ना आपकी गलती ना कंपनी की गलती, नुकसान तो आप ही का होगा, लेकिन पैसे तो आपकी ही गए थे। क्या कर सकते हैं। रूम हीटर चलो 1000-1200 रुपए का आता है, एसी तो 30,000 का आएगा। एसी वाले मामले में तो आप गर्म हो जाओगे फिर, रूम हीटर में तो फिर भी कोई बात नहीं, चलो 1000, 1200, 1500 रुपए का है, देखेंगे। एसी तो 30-30, 40-40, 50-50 हजार के आ गए। कंपनी क्या बोलेगी आपसे, कंपनी बोलेगी स्टेबलाइजर लगा के चलाना ताकि वोल्टेज हाई आए, तो स्टेबलाइजर उस प्रॉब्लम को सही करके एसी को आगे पास करेगा। सही आएंगे वोल्टेज तो ऐसे ही पास करेगा। तो अगर आपने अपने एसी को बिना स्टेबलाइजर के लगाया हुआ है तो आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। और अगर आपने स्टेबलाइजर से लगा दिया, स्टेबलाइजर कितने का, 5,000 का आएगा, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का 5,000 का आएगा। 30,000 के 50,000 के एसी को बचा लेगा, लेकिन 5,000 बचाने के चक्कर में हमने 50,000 खराब कर दोगे अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस एसी की एक्सेप्शन को देखें तो हमें पहले वजह पता करनी होगी कि वजह क्या थी, क्यों हमारा एसी खराब हो गया। तो वजह निकली वोल्टेज हाई आ गई। तो वोल्टेज हाई का सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं पहले से ही, ना कि आने के खराब होने के बाद। पहले से सोचना पड़ेगा ना ये तो हमें, या इंतजार करें पहले खराब होने दो फिर देखेंगे स्टेबलाइजर लगाना है नहीं लगाना है। पहले ही सोच के चलो ना ये तो पहले से हमने सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो पहले लगा दिया स्टेबलाइजर 5,000 रुपए का उसको। अब वोल्टेज ज्यादा कम आएगी, स्टेबलाइजर उसको हैंडल करके आगे पास करता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में स्टेबलाइजर का पूरा रोल है। ठीक है, अब मान लो एक दिन आपने फिर देखा स्टेबलाइजर लगा हुआ है, एसी अब कूलिंग नहीं कर रहा, चल तो रहा है कूलिंग नहीं कर रहा है। क्यों, गैस निकल गई उसकी। अब आप ये सोचोगे यार मैंने तो लगा रखा है स्टेबलाइजर, गैस कैसे निकल गई। बताओ, स्टेबलाइजर का गैस रोकने से क्या मतलब है, समझ में आ रही है कहानी क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो गैस लीक हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉइल्स होती हैं है ना, वो कमजोर हो जाती हैं समय के साथ। तो उस पर आप क्या करा लो, कॉइल्स पर पॉलिश करा के चलो पहले ही, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए कॉइल्स के अंदर, लीक ही नहीं होगी। 1,500 रुपये 2,000 रुपये खर्चा आता है सारी कॉइल्स को पॉलिश कराने का, लीक ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समस्या को ढूंढो और उसका वैसा सॉल्यूशन दिया जाता है। आप अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग करने जा रहे हो तो पहले ये पता करो एक्सेप्शन क्यों आई है। अनसपोर्टेड ऑपरेशन की वजह से आई है, फाइल नहीं मिली इसलिए आई है, या कोई लाइब्रेरी नहीं मिली इसलिए आई है, या क्या वजह रही थी, तभी आप हैंडलिंग कर पाओगे। जब तक आप वजह नहीं जानोगे एक्सेप्शन आने की वजह क्या थी, तब तक आप उसकी हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शंस को पहले समझना होगा। तो मैं कुछ के नाम लिख देता हूं जो हमारी डे टू डे प्रोग्रामिंग में हमें मिल जाती हैं और आज तक मिली हुई है। हम उनको बस सीरियसली नहीं लेते हैं, आज हम ले रहे हैं बस। हम उनसे दो चार हैं पहले से ही। ठीक है, प्रोग्रामर की नॉलेज से पता चलेगा। उनका क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामर को
पहले से कैसे पता चलेगा कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? तो यहाँ पर अगर आपने कॉपी पेस्ट करा तो कभी पता नहीं चलेगा। आपने खुद लिखा है कोड तो आपको पूरी नॉलेज होगी कि इस तरह की कोडिंग में कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है। तो प्रोग्रामर की नॉलेज ही इस क्वेश्चन का आंसर है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं लिख रहा हूँ उसमें एक्सेप्शन कौन सी आ सकती है। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर है नॉलेज। आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, उस कोड की नॉलेज होनी चाहिए आप लिखने जाना। अभी आप देखो 10 मिनट में आपका ये आंसर और अच्छा हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन में पहली एक्सेप्शन जो हमारी आती है वो आती है हमारी नेम एरर। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी सुनी नहीं, पहले देखी नहीं। हमने कहा आपने देख रखी है, बहुत पहले से देख रखी है। कब देखी है? जब भी आपके प्रोग्राम में कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन नहीं मिलता है लाइब्रेरी से तो नेम एरर आती है। आप अपने प्रोग्राम में लाइब्रेरी से कोई भी वेरिएबल कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, सिंटैक्स सही लिखा है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन किया गया उस स्टेटमेंट का तो वो चीज लाइब्रेरी में मिली ही नहीं, तो जो एक्सेप्शन आती है उसका नाम क्या है? नेम एरर। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर नेम एरर कब आ रही है? इफ ए वेरिएबल फंक्शन इज नॉट इज नॉट इस वाले प्रोग्राम में देखो, ये फंक्शन नहीं है। कौन सी एक्सेप्शन आई है? नेम एरर। कह रहा है नेम, प्रिंट नाम का जो नेम है वो डिफाइन नहीं है। अब इसी चीज में मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं प्रिंट एक्स। एक्स नाम का वेरिएबल कहीं प्रोग्राम में है आपके? नहीं। फिर से क्या आ गई हमारी? नेम एरर। क्यों आई? कह रहा है एक्स नहीं है। एक्स कौन है इस बार? वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी मेरे प्रोग्राम में कोई वेरिएबल या फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने उसको यूज करने का सिंटैक्स सही लिखा है, लेकिन वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट नहीं मिला तो नेम एरर आती है। उसके बाद दूसरी इंडेक्स एरर। इसको तो नाम से ही काम है। आपने एक लिस्ट बनाई, 3 एलिमेंट हैं, बताओ जीरो इंडेक्स पे कौन है? 10। 5वें इंडेक्स पे कौन है? 0, 1, 2। 5 में तो कोई है ही नहीं। क्या आ गई हमारी? इंडेक्स एरर, आउट ऑफ रेंज। तो हर वो टॉपिक पाइथन का जिसमें इंडेक्सिंग होती है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, हर वो टॉपिक जिसमें इंडेक्सिंग होती है, और अगर आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स लगाते हैं तो हमारी क्या आती है? इंडेक्स एरर आती है। तो स्ट्रिंग में आ सकती है, लिस्ट के साथ आ सकती है, टपल के साथ आ सकती है, जहां जहां इंडेक्स आप यूज कर सकते हैं वहां ये आ सकती है। आउट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अगली देखो, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेशन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 10/5 ऑल इज वेल। अब मैंने कर दिया 10/, स्प्रिंग में 5, यही गलत है। क्या आ गई हमारी? टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। इसका यूज इंटीजर और स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ नहीं हो सकता। तो ये क्या है? टाइप एरर। वैल्यू एरर कब आती है? ये तो आपके हर प्रोग्राम में आ सकती है, लगभग हर प्रोग्राम में आ सकती है ये। ठीक है, अगर टाइप कन्वर्जन सपोर्ट नहीं हो रहा है तो क्या आ जाएगी हमारी? वैल्यू एरर। सब बताना जरा। इंट से मैं इंटीजर बना सकता हूँ किसका? किसी स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में लिखा है 10, तो ये इंटीजर 10 बनकर आ जाएगा।
अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 10K, तो क्या इस स्ट्रिंग का इंटीजर बन जाएगा? ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर कौन सी आई? वैल्यू एरर। क्या इसका फ्लोट बन जाएगा? क्या आ गई? वैल्यू एरर। कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू। तो जब टाइप कन्वर्जन गलत होता है तो उस समय कौन सी आती है? वैल्यू एरर आती है। इसी तरह से जीरो डिवीजन एरर, की एरर। की एरर कब आएगी? की किस में पढ़ी है हमने? तो डिक्शनरी में आपने कोई डिक्शनरी बनाई है आपने, इसमें एक की बनाई ए नाम की, जिसकी वैल्यू आपने 10 कर दी। अब इस डिक्शनरी में एक की से वैल्यू निकालोगे तो आपकी 10 आ गई। अब आप करो मैं तो बी से निकालूंगा, तो बी नाम की नहीं है आपके पास, क्या आ गई? की एरर। तो की एरर तो सिर्फ डिक्शनरी के साथ आएगी, हमने कहा। तो जब इनवैलिड की होती है डिक्शनरी में तो हमारा की एरर आ जाती है। तो इस तरह से हमने कहा, इस तरह से कितनी एक्सेप्शन है? आपने 3 और 2 5 बता दी होंगी, करीब 5-60 हज़ार, 5-6 हज़ार एरर होंगे इस तरह के एक्सेप्शन वाले। आपने 5 ही पढ़ाई, क्योंकि हम इंटरेस्टेड इसमें नहीं है कि एक्सेप्शन कितनी और होती हैं। हम इंटरेस्टेड है एक्सेप्शन होती है और उसको अब सही कैसे करें। इन पांचों के सहारे हम सही करना सीख जाएंगे। कोई भी एक आप उठा लो, किसी एक से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख सकते हो। 5 तो फ्री मैंने आपको ज्यादा बता दी। तो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पढ़ने जा रहे हैं इन पांचों का इस्तेमाल करते हुए, 5,000 जो आपने बताई या 10,000 जो होती हैं या 10 लाख जो होती हैं, सब ऐसे ही सही होंगी। सबकी एक ही दवाई है ना। एक बार आप प्रोसेस सीख लो कि क्या होता है, उसके बाद कोई सी मिलेगी आपको फ्यूचर में, आप उसको भी सही कर लो। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट अलग अलग एक्सेप्शन को जानने में अब नहीं रहा। हमारा इंटरेस्ट उस प्रोसेस में आ गया जिसमें किसी भी एक्सेप्शन को हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक को अगर हम पढ़ें तो ये हमें बता रहा है, इट इज अ टेक्निक टू अवॉइड एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन। तो एक्सेप्शन को सही करने का मतलब यही है कि आगे का प्रोग्राम हमारा चलता रहे। ठीक है, तो एक छोटा सा कोड में लिखता हूँ जिसमें मैं सारी बातें करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक सिंपल मैसेज लिखा पहले, प्रिंट, और इसमें लगा दिया, मान लीजिए हाय, और इसमें लिख दिया मैंने बाय। मैं चाहता हूं ये प्रोग्राम में कुछ भी होता रहे बीच में, हाय और बाय अगर दोनों मुझे दिख गए आउटपुट में, तो बीच में कुछ भी लिखते रहो, क्या फर्क पड़ता है? सही गलत सब सही होगा अगर बाय तक एग्जीक्यूशन पहुंच गया तो। अब बीच में आप क्या लिखोगे मुझे नहीं पता, कुछ भी लिख दो बीच में, जो मन करे वो लिख दो, चाहे वो आपके कंप्यूटर में गलत है सही है, लेकिन फिर भी बाय मेरा चलेगा, क्योंकि मैं बीच में क्या लगाऊंगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूँ करते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, और इस लिस्ट में अब मैं यूजर से ये कहना चाहता हूँ, यूजर आप बताओ किस इंडेक्स का एलिमेंट आपको प्रिंट कराना है, वो इंडेक्स आप मुझे दे दो। लेकिन वो इंडेक्स मैं यूजर से पूछूंगा रन टाइम। तो इंडेक्स की वैल्यू यूजर से रन टाइम पर हमारी आएगी। इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स इंटीजर होगा, तो यूजर से जो भी इनपुट आया, मैं यूजर को बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर 0 से 3 इंडेक्स सही होगा, तो आप इसी रेंज का देना, क्योंकि मेरे 4 एलिमेंट है, 0 1 2 3। अब यूजर जो भी देगा उस इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है मैं प्रिंट करा दूंगा। इस प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है। चलाएंगे, चल रहा है। चल रहा है मतलब सिंटैक्स एरर तो पहले चेक हो गई होगी, तभी तो हाई प्रिंट हो गया, यानी कि ऑल स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट है। तब पहला स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, लिस्ट मेमोरी में क्रिएट हो गई, यूजर से इनपुट मांगा गया, मैंने 2 दे दिया, इंडेक्स वेरिएबल में 2 इंटीजर बनकर स्टोर हो जाएगा। फिर अगली लाइन पर
हमारा एक्स ऑफ 2 यानी कि 30 प्रिंट हो जाएगा, फिर बाय प्रिंट होगा, ऑल इज वेल। कोई कमी प्रोग्राम में? कोई कमी नहीं, सब कुछ सही है। अब जब प्रोग्राम रन कराया, इस बार यूजर ने 0 दे दिया सब कुछ। अब यूजर से कहोगे यूजर इंडेक्स दो 0 से 3 की रेंज में, तो 0 से 3 से रेंज में देगा। कुछ यूजर होते हैं कि नहीं हम तो नहीं दे रहे, हम तो 10 देंगे, देखेंगे क्या होगा। ये तो अपवाद हो गया, वरना तो जो कह रहे हैं जनरली यूजर वही दे देते हैं प्रोग्राम में। अब कुछ और दे दोगे तो फिर कुछ और ही होगा ना। जब आपसे कह रहे हैं कि हमारे इंडेक्स 0 से 3 होते हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में ऐसी लिस्ट होगी जिसमें 4 ही एलिमेंट होते होंगे, तभी तो आप बता रहे हैं 0 से 3 तक देना इंडेक्स। फिर भी नहीं मान रहे आप। सब तो मान ही लेते हैं, एक ही नहीं मान रहा है, तो वही तो अपवाद है। तो अब जब मैं प्रोग्राम में इसको लेकर आऊंगा, तो ये बताओ, प्रोग्राम में अगर मैं लाइन मान लूं, लाइन नंबर 1 2 3 4 5, ठंडे दिमाग से बताना इस प्रोग्राम में गलती है किस लाइन पर होगी। 1 2 3 4 5 किस लाइन पर गलत होगा ये? 3 पे गलत है या 4 पे गलत है? अच्छा, कोई ये कह दे कि लाइन नंबर 1 पे ही गलती है, तो सर 1 पे गलती कैसे हो सकती है? हाई तो प्रिंट हो ही गया, गलत होता तो यहाँ चल कैसे जाता? पहला एक स्टेटमेंट 1 तो निपट ही चुका, अब ये दूसरा वाला मेमोरी मिल चुका होगा, अभी एग्जीक्यूशन यहाँ अटका हुआ है। तो जब मैं एंटर करूंगा तो 10 एज ए स्ट्रिंग पढ़ा जाएगा, क्या इसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? हो जाएगा। तो इस लाइन पर एक इंटीजर क्या 10 नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन जब वो इंटीजर किसी लिस्ट के इंडेक्स पे लगा तब वो गलत है। तो लाइन नंबर 4 में गलती होगी, अपवाद एक्सेप्शन वाली गलती है। कौन सी आ गई? अब प्रोग्रामर कह रहा है बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने सब सही लिखा है। अब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं ना, ये तो यूजर को बताना था इंडेक्स, अब वो ऐसा बताएगा तो मैं क्या करूं उसमें। अब यूजर कह रहा है इस बार तो मैं इंडेक्स लिखूंगा ही नहीं, मैं तो इस बार अपना नाम लिखूंगा, अब मैं सोनू हूँ। अब बताओ क्या होगा? सोनू स्ट्रिंग को इनपुट फंक्शन पढ़कर इंटीजर से कहेगा कि बदलो इंटीजर में, तो सोनू का इंटीजर कैसे बनेगा? तो ये तो गलत है। अब मैं क्या करूं इसमें? कुछ नहीं कर सकता, इसमें वैल्यू एरर आ गई। अभी प्रोग्राम सही है ना? उसका मतलब क्या हुआ? प्रोग्राम लिखा तो सही है, लेकिन इसमें क्या आ सकती हैं? एक्सेप्शन। अब आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि प्रोग्राम बनाने वाले को पता होना चाहिए ये दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें खतरा है, जिनमें एक्सेप्शन आने की उम्मीद है। और उसकी वजह भी आप जानते हैं, लाइन नंबर 3 पर वजह हो सकती है टाइप कन्वर्जन सही नहीं हो रहा होगा। यूजर जो दे रहा होगा वो ऐसी स्ट्रिंग दे रहा होगा जिसको इंट में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रही है। और दूसरी वजह हो सकती है, मान लो वो सही है, तो जो उसने यूजर ने दिया है वो ऐसा दे दिया होगा जो लिस्ट के इंडेक्स के बाहर चला गया होगा, जो वैलिड इंडेक्स बने होंगे उनके बाहर चला गया होगा। तो अब जब आप इस बात को जान गए कि ऐसा होगा, अब आप क्या कर सकते हैं? इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अपना दे सकते हैं। कैसे देंगे प्रॉपर सॉल्यूशन? जिन स्टेटमेंट को आपको लगता है एग्जीक्यूट करने से एक्सेप्शन आएगी उनको कहाँ लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई नाम से कीवर्ड होगा, ट्राई कीवर्ड से यूज करते हुए एक ब्लॉक बनाएंगे, उस ब्लॉक में उन स्टेटमेंट को लिखेंगे जिनके एग्जीक्यूशन से एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो ये दोनों लिख दिए। और जब कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन के लिए हम एक हैंडलर बनाएंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ब्लॉक कहता है मैं एक्सेप्शन को हैंडल करता हूं, अगर मैं चला मतलब एक्सेप्शन खत्म हो गई आपकी। और मेरे आगे बताओ कि मैं कौन सी एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा। क्या लिख दें यहाँ पर? इंडेक्स। इसमें आप क्या लिखोगे? कुछ भी आप जो मन करे वो लिख सकते हो। मान लीजिए फिलहाल मैंने लिख दिया इसमें एक मैसेज, इंडेक्स एरर। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो इस लाइन पर कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। बट इस लाइन पे क्या आ जाएगी मेरी? एक्सेप्शन। जैसे इस लाइन पर एक्सेप्शन आएगी, चेक करा जाएगा कौन सी आई? इंडेक्स एरर। फिर चेक करा जाएगा क्या कोई ऐसा एक्सेप्ट ब्लॉक है जो इंडेक्स एरर को हैंडल करता है। हमने कहा ये रहा, इस वाले को चला दिया जाएगा। अगर ये चल गया तो मतलब एक्सेप्शन खत्म हो गई।
और आगे प्रोग्राम चलेगा, आगे चलेगा मतलब बाय तक पहुंचेगा। अब आगे स्टेटमेंट जितने भी लिखे, हजारों लाखों, सब चलने लगेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, मैं यहाँ पर सोनू लिख दूं, तो इस बार कौन सी एक्सेप्शन आएगी? टाइप कन्वर्जन वाली वैल्यू एरर आएगी। तो क्या ये एक्सेप्ट ब्लॉक वैल्यू एरर को हैंडल करेगा? नहीं। अभी भी प्रोग्राम में क्या रहेगी? आपके एक्सेप्शन रहेगी। ये तो बात हो गई, स्टेबलाइजर लगा के बैठे हो, कह रहे हो गैस लीक हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, स्टेबलाइजर तो लगा रखा है मैंने। तो ये आपका स्टेबलाइजर लगा रखा है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इंडेक्स एरर को हैंडल करने का एक्सेप्ट ब्लॉक है। अगर गैस लीक हो जाएगी तो उसमें ये कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका मतलब प्रोग्राम बंद हो जाएगा, वैल्यू एरर आई, प्रोग्राम खत्म। तो जितनी समस्याएं ट्राई ब्लॉक में आपने ढूंढी हैं, देखी हैं, सोची हैं, उतने समाधान, मतलब उतने एक्सेप्ट ब्लॉक आपको लगाने पड़ेंगे। चलिए कल इस पर और फर्दर डिस्कशन करेंगे, आज इतना ही।